सोच के देखिए, जब भी हम गंगा के नाम लेते हैं तो एक पवित्र इमेज सामने आती है। भारत की माँ, धर्म की नदी और शुद्धि का प्रतीक। The Ganga and its people has existed for centuries. For Indians, the Ganga is more than a river. लेकिन रियलिटी में जो सच है वो इतना कड़वा है कि शायद आपको हिला दे। गंगा, हमारी माँ, सबसे ज़्यादा गंदी नदियों में से एक बन चुका है। सवाल ये है, अगर राम मंदिर बन सकता है तो फिर माँ गंगा साफ क्यों नहीं हो पा रही? Taking a dip in the most holy river in the world, the Ganges. There's something on my foot. Oh, look it! I got a gift from the Ganges. Oh, it's someone's underwear. Some people here they drink the water. You drink, right? Yeah. No. No bad. Why is it dangerous? Pee pee poo poo? 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी से चुनाव लड़ते हुए कहा था, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। लेकिन आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। योगी आदित्यनाथ जी ने सीएम बनने के बार बार गंगा सफाई को अपने प्राथमिक लक्ष्य बताया। 2015 में नमामि गंगा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। 20,000 करोड़ का वादा, टारगेट क्लियर था, गंगा को निर्मल और अविरल बनाना। लेकिन आज 10 साल के बाद भी गंगा का पानी पीने लायक तो दूर, नहाने लायक भी नहीं है। वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर, इन शहरों को गंगा के तट पर होने का गर्व है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के रिपोर्ट के हिसाब से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आज भी 70% से ज़्यादा अनट्रीटेड सीवेज सीधा गंगा में गिरता है। कानपुर के टैनिंग इंडस्ट्री का जहर, प्रयागराज के मेले के दौरान प्लास्टिक और गंदगी, और वाराणसी के घाटों से उठी बदबू, ये सब दिखाते हैं कि सिस्टम फेल हो चुका है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि यूपी में 100% सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चलेंगे, लेकिन कंट्रोल एंड ऑडिट जनरल के 2023 के रिपोर्ट के मुताबिक आधे से ज़्यादा CTPS या तो इनकम्प्लीट है या फिर काम ही नहीं कर रहे। मतलब पैसा खर्च हो गया, प्रोजेक्ट का बोर्ड भी लग गया, पर गंगा वहीं की वहीं। सबसे बड़ी बात, राम मंदिर का काम रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट हो गया। सरकार ने चाहे सुप्रीम कोर्ट, चाहे लोगों की आस्था, सबको अलाइन करके मंदिर बना दिया। लेकिन गंगा, जो असली माँ है, जो प्रत्येक हिंदू के लिए पवित्र है, उसे साफ करना शायद किसी के एजेंडा में नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड आपको नहीं दिख रहा? एक तरफ धर्म के नाम पर पॉलिटिकल खेला जा रहा है और दूसरी तरफ धर्म की नदी के साथ खिलवाड़। 2017 में योगी जी ने कहा था कि 2 साल में गंगा का पानी स्नान योग्य होगा, यानी कि डुबकी लगाने लायक। लेकिन यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अपने डाटा के हिसाब से वाराणसी के घाटों पर डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल आज भी मिनिमम स्टैंडर्ड से नीचे है। मतलब सिंपल शब्दों में पानी जीवन देने लायक नहीं है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि नमामि गंगा प्रोजेक्ट के 30% से ज़्यादा फंड सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसलेशन पर उड़ा दिया गया। मतलब फाइल घुमाने, मीटिंग करने और फॉरेन ट्रिप के लिए पैसा है, पर असली सफाई के लिए नहीं। सोचो दोस्तों, जिस प्रोजेक्ट को गंगा को पवित्र बनाने का सबसे बड़ा मिशन बताया गया था, वो आज एक व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट बन चुका है। यहाँ लोगों को मिलता है बस इनॉग्रेशन के हेडलाइन, मिनिस्टर के फोटो ऑफ और स्पीच, पर ग्राउंड रियलिटी गंगा वैसी की वैसी गंदी। वाराणसी के घाटों पर लोग कहते हैं गंगा तो अब बस नाम की माँ है, असली तो नल का पानी है। प्रयागराज के मेले में गंगा स्नान एक रिचुअल तो है, लेकिन जिसमें लोग जानबूझकर अपनी सेहत रिस्क में डालते हैं। सोचने वाली बात यह है, अगर हम अपनी माँ को साफ नहीं कर पा रहे तो हम दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? 5,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट, फॉरेन कोलैबोरेशन और 10 साल की सरकारी घोषणाओं के बाद भी अगर गंगा गंदी है तो इसका मतलब है असली प्रॉब्लम गवर्नेंस, पॉलिटिकल विल और अकाउंटेबिलिटी में है। तो दोस्तों, असली सवाल ये है, क्या हम माँ गंगा को भी बस एक इलेक्शन स्लोगन बना देंगे
या फिर हम सिस्टम से जवाब मांगेंगे कि जो प्रॉमिस किया था वो पूरा क्यों नहीं हुआ। मंदिर बनता है क्योंकि आस्था है, लेकिन माँ गंगा साफ भी होगी क्योंकि जिंदगी और धर्म दोनों इससे जुड़े हुए हैं। ज़रूरत है आवाज़ उठाने की, सवाल करने की, वरना एक दिन ऐसे आएगी कि गंगा के नाम पर सिर्फ कहानी रह जाएगी और रियलिटी में रहेगी एक जहरीला नदी। आपको क्या लगता है, सरकार ने गंगा को साफ करने में अपना वादा निभाया है या फिर बस राम मंदिर जैसे एक और पॉलिटिकल प्रॉमिस बनाकर छोड़ दिया? कमेंट में ज़रूर बताइए।